बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अख्तर शेख। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, स्पेस टाइम डायमेंशन। स्पेस टाइम इज़ द फोर्थ डायमेंशन। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि टाइम मशीन पॉसिबल है या नहीं। जो टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे और स्पेस और टाइम के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्पेस और टाइम को डिफरेंटली समझते हैं कि स्पेस क्या है और टाइम क्या है। स्पेस इज़ एवरीथिंग अराउंड अस इज स्पेस। हमारे अराउंड जो भी जगह है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं। स्पेस इज़ 3 डायमेंशन, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड डायमेंशन स्पेस की होती है। और अगर हम टाइम की बात करें तो हमारे लिए टाइम क्या है, मिनट्स, आवर और सेकंड्स। हम हर एक काम जो है वो घड़ी की टिक टिक के हिसाब से कर रहे होते हैं। मतलब हमें उठना कब है, सोना कब है, खाना कब है, ये सब जो है वो घड़ी की टिक टिक के हिसाब से ही हो रहा होता है। तो कभी आपने ये सोचा कि या क्या यही टाइम है, मतलब जो घड़ी जो हमें बता रही है क्या यही टाइम है सब कुछ। इस चीज़ को समझने के लिए हम समझते हैं आइंस्टाइन और न्यूटन की थ्योरी। न्यूटन ने क्या बोला कि टाइम जो है वो एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब टाइम को क्वांटिटी है। टाइम को हम कभी चेंज कर ही नहीं सकते। मतलब अगर मेरे लिए अभी 12 बज रहे हैं तो इस यूनिवर्स में जो भी मौजूद है उन सब के लिए 12 ही बज रहे होंगे। और स्पेस और टाइम जो है ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ है। स्पेस को और टाइम को हम कभी मर्ज नहीं कर सकते। मगर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला, स्पेस और टाइम दो डिफरेंट चीज़ नहीं है बल्कि ये एक ही चीज़ है। स्पेस और टाइम को उन्होंने नाम दे दिया फोर्थ डायमेंशन का। ये कोई ईंट या ब्रिक से डायमेंशन नहीं बनी हुई, बल्कि हमारी पूरी यूनिवर्स इस डायमेंशन के अंदर है। इट इज़ लाइक अ स्पंज। एक स्पंज की तरह हमारे पूरी स्पेस के अंदर फैली हुई है ये डायमेंशन, और हमारी पूरी यूनिवर्स के अंदर फैली हुई है। और उन्होंने बोला कि टाइम जो है वो कांस्टेंट रहता ही नहीं है, बल्कि टाइम जो है वो वेरिएबल क्वांटिटी है। इसके बारे में उन्होंने बताया, उनकी एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो उसके लिए टाइम डिफरेंट होगा एज़ कंपेयर अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ पे मौजूद है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो उसके लिए टाइम क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है एज़ कंपेयर जो अगर हम अर्थ पे हैं तो हमारे लिए टाइम जैसा टाइम गुजर रहा है वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आप रॉकेट में मूव करते हो वो टाइम क्या हो जाएगा, उसके लिए स्लो हो जाएगा। अब उन्होंने एक और बात बोली कि ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो जिसकी आप बात करते हो ना, तो ये सिर्फ ये क्या है, एक इल्यूजन है। इल्यूजन किस तरीके से है, अगर इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो मैं बोर होती हूँ, अगर मैं कोई बोरियत फील कर रही हूँ किसी काम में तो मैं घड़ी की टिक टिक को क्या ऑब्जर्व करना शुरू कर देती हूँ। हर एक मिनट के बाद मैं घड़ी को देखूँगी तो मेरे लिए टाइम क्या स्लो गुजरेगा एज़ कंपेयर अगर आपकी दोस्त जो है उसी टाइम पीरियड में बाहर शॉपिंग करने गई है, कोई इंटरेस्टिंग काम कर रही है, करने गई है, तो उसके लिए टाइम फास्ट गुजर जाता है। वो कहेगी टाइम इतनी जल्दी गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। और अगर इसी चीज़ को, इल्यूशन को समझना चाहते हैं तो हम इस एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से देखते हैं। जब आप मूवी देखते हो तो मूवी में आपको हर एक ऑब्जेक्ट मूविंग नज़र आता है, ठीक है। लेकिन जब आप पोस्ट करते हो मूवी को तो आपके सामने एक पिक्चर आ जाती है। अगर आप हर एक नैनो सेकंड के बाद अगर मूवी को पॉज करो तो आपको डिफरेंट पिक्चर्स नज़र आएगी। तो बेसिकली मूवी यही होती है कि डिफरेंट पिक्चर्स जब इतनी फास्टली मूव कर रही होती है तो आपको ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग नज़र आ रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारी लाइफ भी इस मूवी फ्रेम की तरह ही मूव करती है। अगर आपने देखना है ना कि आपका प्रेजेंट कितना बड़ा है तो आप एक कमरे में जाएं और उस कमरे में जाके पोज हो जाएं। तो जब आप कमरे में जाके पोज हो गए तो ये आपका प्रेजेंट है। उसके बाद हर एक फ्रेम में आप फ्यूचर की तरफ जाओगे। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो है ये सिर्फ एक इल्यूजन है आपके लिए। उन्होंने बोला कि आप कभी स्पेस और पास्ट और फ्यूचर को ख़त्म कर ही नहीं सकते। हमारी जो फोर्थ डायमेंशन है उसमें पास्ट भी मौजूद है और फ्यूचर भी मौजूद है।
लाइक इस मूवी की तरह के इस मूवी जो मैंने आपको बताया एक पिक्चर, वो पिक्चर जो है स्पेस टाइम में मौजूद है, आपकी हर एक पिक्चर। अगर आप इन पिक्चर्स में जाना चाहो तो आप किसकी हेल्प ले सकते हो? वर्म होल्स की हेल्प ले सकते हो और ब्लैक होल्स की हेल्प ले सकते हो। और अगर इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल लाइफ में एक सिंपल एग्जांपल से समझना चाहें इसको, स्पेस टाइम को, तो आपने कभी पानी के अंदर पत्थर फेंका है? जब आप पानी के अंदर पत्थर फेंकते हो तो रिपल्स बनना शुरू हो जाती है, गोल गोल सर्कल वेव्स बनना शुरू हो जाती है। अगर आप स्पेस टाइम ग्राफ में उसको देखो तो हर एक सेकंड बाद, हर एक नैनो सेकंड के बाद एक आपके पास रिपल बनेगी, गोल रिपल बन रही है। ठीक है, ये यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो फ्यूचर की तरफ, हर एक रिपल आपको फ्यूचर की तरफ लेके जाती है। लेकिन जब आप इसी कोण को रिवर्स करते हो तो आप पास्ट पे भी जा सकते हो, मतलब टाइम मशीन पॉसिबल है। आप फ्यूचर में भी जा सकते हो, आप पास्ट में भी जा सकते हो। उसके लिए आपको किसकी हेल्प की ज़रूरत होती है? वर्म होल्स की ज़रूरत होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एनी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू।